तुम ही सका देता हो, तुम ही दिया जो सुहबत भी तुम ही दई। तुम ही ल्यावत माए होस, तुम ही ल्यावत माए होस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। परमादरणीय सुंदर साज जी, श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 23, चौपाई नंबर 30। कल हम चिंतन कर रहे थे कि अब ध्यान में बैठते हैं, हम पूजा करते हैं, पारायण पढ़ते हैं और वाणी सीखते हैं, साधते हैं, घर गृहस्थ हैं, संत हैं। संसार में राजी महाराज ने क्या क्या रोल करके भेजा है, तो वो रोल तो करना ही होता है। तो अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं और कोई श्रृंगार करते हैं, कोई तिलक पहनते हैं, जो भी हम करते हैं हृदय में होश में करते हैं और सब अवेयरनेस है। तारतम्य की यही खासियत है कि सब अवेयरनेस। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, वो अपना काम करते हैं, मन अपना काम करता है। एक बार एक जगह में 108 पारण हो रहा था, वहाँ पर एक परमहंस महाराज थे और वो बड़ा फंक्शन है। हम पूजा की ड्यूटी हमारी थी और हल्ला आया बाहर से कि वो सिलेंडर पकड़ लिया, मतलब आग ने सिलेंडर पकड़ लिया। तो सब जा कर के वो बाकी जो सिलेंडर था, 8-10 सिलेंडर जो भी, उसको दीवार के बाहर फेंकने लगे और उस जलता हुआ सिलेंडर के ऊपर गैस लीक होकर के पकड़ लिया। उसके ऊपर बाहर का बालू निकाल के डाल रहे हैं। तो वो महाराज क्या कर रहे हैं तुम? वो ऐसा तो तुम तो पूजा बोल रहे थे। हम पूजा तो तुम्हारा काम पूजा करना, पूजा करो, अग्नि अपना काम करेगी। हैं? सही में फकड़ के भाषा है कि ये समझ में नहीं आया। मतलब वो अपने काम करेगी, अपने काम करो तुम। अब राजी जाने। तो कम से कम ये विधि हम अपने अंदर भी देख सकते हैं कि मन अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपना काम कर रही है। तो प्रणा जी ने इस दर्जा से पहुंचने से पहले बहुत साधना बताए हैं। यहाँ उस जगह से कि जैसे खिलावत ग्रंथ है, खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार है। ये खिलावत ग्रंथ में कहा है, मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं को मारूं मैं से। ये मैं वाला जब चला गया तो बाकी रहा खुदा, ऐसी जगह है ना। अब ये मैं कैसे मरे? जो राज्य की मई है, अक्षरातीत की मई है, तो वो वाला मैं तो कैसे मरेगा? वो तो राजी स्वयं है। अब इस मय में कोई खतरा नहीं, ऐसे शब्द आया हुआ है। इसका मतलब है कि अपने अंदर जो श्रुता द्वारा परात्म परम धाम और परम धाम की लीलाएं, वो सब भी हमारे अंदर ही है। तो हम उदाहरण देते हैं, जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है तो भू मूर्ति तो आकार प्रकार तो बाहर से नहीं लाता है। इसका मतलब उसी के अंदर था, वो है ना, पत्थर के अंदर ही था। बस मूर्तिकार ने क्या किया, जो अमूर्ति था, जो नाक के जगह में, नाक तो वहीं से निकाला, आँख वहीं से निकाला, लेकिन उसके लिए उसने उसी में से अमूर्ति जो था वो निकाल दिया, तो आकार तो वहीं निकला ना। ऐसे ही तारतम बानी ने सुरता को परात्म में वहीं पर खड़ा कर दिया, बाहर से लाना नहीं है। वो तो
सुरता है ही, परम धाम, परम सब कुछ शाश्वत वही। बस तारतम्य ने क्या कर दिया, जो अपरम धाम था, अपरातम जो था, वो निकाल दिया, मतलब वो निकाल दिया और सुरता में खड़ा कर दिया। और सुरता में खड़ा करके अपरातम भी देख रहा है और सुरता ने धारण किया शरीर भी देख रहा है। तो लगता नहीं है कि सुरता एकदम जैसे सपना देखने वाला तत्व सपना देख रहा है और उसको सोया हुआ शरीर भी है, लेकिन सपना का समय पता नहीं चलता है। नहीं तो सपना को पता चलता है तो जो माइंड है, जो मन है, वो स्वयं पांच तत्व का शरीर धारण किया है और स्वयं शुद्ध मन से चेतन बन करके वो जो अक्ष वाणी की भाषा में अक्षी शरीर धारण करके वो देख रहा है, मतलब मन है ना। लेकिन उसको सोया हुआ शरीर में एक मन तो है ना, मन का परात्म तो वो है। तो मन का परात्म सो रहा है और उसका प्रतिबिंब स्वरूप जो है चेतन भी बन गया और जड़ भी बन गया। अब ये दशा से हम देखते हैं सपना। ऐसे ही सुरता परम धाम में ही है, लेकिन राज्य ने ऐसे हकीकत, ऐसे कारीगरी कर दी है, ऐसे हिकमत है उनकी कि उन्होंने पार में बैठे देखे प्रपंच जैसे ऐसी अवस्था बना दी। तो अपने अंदर इलम के ज्ञान के तारतम्य के सत्संग से देखेंगे तो छाया, बिंब और प्रतिबिंब अलग से दिखाई देता है। जैसे सपना से जागने के बाद ये तो सपना है करके पता चलता है, लेकिन अगर अंदाज करें, अनुभव करें कि सपना में ही मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसा पता चलता तो बात समझ में आ जाती। लेकिन जागने के बाद ये सपना है, ये जागृत है करके पता चलता है जागने के बाद। यही जगह में तारतम्य की जागनी है। जाग करके देखो, जाग करके देखो बोल रहे हैं ना प्राणा जी, माया में ही जगा करके देखा है ना। तो अब सुरता का हम चित्त बुद्धिमान है, परात्मा का हम चित्त बुद्धिमान है, जैसे सोया हुआ शरीर में था। वो परात्म का छोटा सा हम चित्त बुद्धिमान जो परम, जो सुरता का था, उसमें से थोड़ा सा वो परात्म का मन जो सुरता बना करके संसार के जीव में प्रतिष्ठित करके ये खेल को देख रहे हैं। हालांकि देख रहे हैं राज्य के ही हृदय के पर्दा में देख रहे हैं। जैसे जागने के बाद हम अपने सपना में जागने के बाद क्या क्या चीज देखते हैं ना, ऐसे ही सुरता जाग करके परम धाम 25 पक्ष देख रही है। प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, न मृत्यु न कुछ न कुछ, शाश्वत आनंद ये यहाँ है करके, ये है करके देख रहा है वो। अब उसको पूछेंगे कहाँ परम धाम है करके पूछेंगे तो वो परम धाम कहाँ है, परम धाम में तो कहाँ है। मछली को पूछेंगे सागर कहाँ है, सागर सागर कहाँ है, तो वही तो रम रहे हैं। ऐसे ब्रह्म आत्मा क्या बोलेंगे, हम तो परम धाम में ही रम रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कहाँ। तो ब्रह्मात्मा वो परम धाम कहाँ है करके उत्तर नहीं देते हैं। वो क्या बोलते हैं, तुम मुझे पूछ रहे हो परम धाम कहाँ है, मैं पूछ रहा हूँ तुमने देखा हुआ सपना कहाँ है, तुमने अभी देखा हुआ सपना कहाँ है। देखा हुआ सपना, हाँ, जब सपना देख रहा था उस समय में किसी ने पूछा होता कि
तेरा जागृत कहाँ है करके पूछे तो क्या जवाब देते? सपना में। तुम सपना देख रहे हो, तुम्हारा जागृत कहाँ है? जागृत क्या होता? मैं जागृत में ही तो हूँ। बस ऐसे ही संसार में तुम परम धाम के हो, कहाँ परम धाम की बात करते हैं? मैं यही तो हूँ। तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा मालिक अक्षरातीत परम धाम परमात्मा श्री राज जी है। क्या श्री राज जी? ब्रह्मा विष्णु मय से हमारा हमारा इष्ट तो ब्रह्मा विष्णु मय है। हमारा इष्ट तो नारायण है। हमारा इष्ट तो ये है, देवी है, देवराली है, ये पीपल है, बट है, वृक्ष है, क्या क्या बोलते। तो सोया हुआ निंद्रा में ऐसा बोलने लगे तो बस यही चीज है कि निंद्रा के बुद्धि का, निंद्रा के अवस्था का इष्ट देव होता है। तारतम्य उससे जगा करके जागने के बाद जिस तरह से जागृत भूमि दिखता है, ऐसे ही परम धाम की भूमि में ही परात्म जो है ध्यान तिंचन से, ज्ञान से, ज्ञान चक्षु से उसी में रम रही है। तो अब वहाँ खड़े होकर के जागने वाली आत्मा कहती है, राजी सपना नहीं देखे ऐसी बात भी नहीं है। देखे तुम ही शक देता हो, तुम ही दिया जोश, यहाँ तक उठ के आने में भी जोश आप नहीं दिया। शोभत भी तुम ही दई, ज्ञान का संगत आपने कराई, तुम ही ले आओ तुम्हारे होश। अज्ञान निंद्रा से उठाने वाले भी आप ही हो। इसलिए अब सुरता रूप में होकर के आपको इस चौपाई को देखना। करने का मतलब सुरता बोल रही है जागने के बाद, जब उसको परातम दिखाई दे सब, लेकिन कारीगरी राज्य की दिखाई दी। बुलाने वाली वही है, जगाने वाली भी नहीं वही है। तो अब अपने आप ध्यान करना, चिंतन में बैठना, चाहे गाड़ी में चाहे जहाँ भी बैठे, आप सुरता रूप में बैठ करके जो भी अपना राज्य ने अब जितना दे दिए हुए परम धाम चितवनी जो भी आता है, चाहे पाठ घाट के ध्यान करो जाए, लेकिन सुरता रूप में होकर के, परात्म रूप में होकर के। उसके बाद फिर आप ऑफिस में हैं, इधर हैं, संसार में बातें भी कर रहे हैं, देखना सुरता देख रही है जीव और ये जो व्यवहार जो है संसार सपना में बढ़िया काम कर रहा है। कभी कभी लोग सपना में, निंद्रा में अगर किसी ने भात खाने दिया तो निंद्रा में तो भात खाते समय कभी कभी बच्चे सोए सोए होते हैं, मुख में डाल देते हैं भोजन में, तो नींद में बढ़िया से चबा के निकलता है। हमारे विद्यार्थी कितने यहाँ पर सोए सोए खाते हैं, निंद्रा में खाते। तो मुंह में डालने पर निंद्रा में ही चबाता है ना, वो आदत पड़ी है ना उसको। ऐसे जीव को आदत पड़ी हुई है कि ऑफिस जाना, शाइन करना, ये करना, वो करना, काम करना। तो सुरता वो भी देखती है सुरता वो भी देखती है। और तारतम्य ज्ञान सुरता तक पहुंचने के लिए जीव के गुण अंग इंद्रिय होके ही गया है जीव के गुण अंग इंद्रिय होते ही गया है। लेकिन सुरता जगी तो है, हुक्म भी समझ गई है। इसलिए अब उठूं परम धाम में, अपने परात्म में उठ करके खेल खत्म कर दूं मेरा। परामर्शी का आवरण इतना सुंदर है, राजी महाराज हुक्म से बैठ कर, अच्छा उठने की हिम्मत आ गई, खेल अनुभव कब करोगे? अनुभव करने गई है ना, दुख का अनुभव। अभी तो तारतम द्वारा तुम मैं इलम से तुमको कॉन्सेप्ट बता दिया है। विरह है तेरे अंदर, वियोग का विरह है। तो ये बहुत सारे डायलॉग आगे पीछे राज्य के साथ चलता है। सुरता एकदम जागृत है, लाइव है, एकदम इनएक्टिव नहीं है। ये जगह में 17 साल महाराज बोलते हैं, सदा आनंद मंगल में रहिए,
सदा आनंद मंगल में रहिए, तन सोए रूह निस दिन जागे। देखिए, तन सोए यानी शरीर मन बुद्धि ये संसार का काम करेगा, रेस्ट करेगा जो है, लेकिन रूह निस दिन जागे मतलब सुरता हर पल अपने परात्म का ही, अपने परम धाम के ही उसमें रहेगा। सुरता का लेवल जब परम धाम परक ज्यादा होता है तो जीव अपने आप जो है सुरता के रंग में आने लगेंगे। अज्ञान में क्या था, जीव सुरता को लेकर के भूले थे, हाँ, जीव के साथ संग सुरता भूली थी। पता चला तारतम से मेरा परात्म तो यहाँ है, तो सुरता उस बैलेंस को अब धाम का चिंतन ये सब करने लगेंगे तो अंदर में ही वो प्रकाश दिखने लगेगा। और उसकी भाषा अब जुआ उसका मतलब कहानी रहनी में एकाकार होने लगेगा। उसका कहना, उनकी भाषा परमधाम परक होगा और भाव भी इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन बाहर से भी दिखाई देगा, अंदर से भी उसका परिवर्तन का स्वाद लज्जत आता है। वहाँ कोई अब मेजरिंग करके नापने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पता नहीं चलता है। बस इतना है कि तारतम जो बता रही है यानी तारतम के साथ संगत नहीं छोड़ना है। वहाँ खड़े होकर के आप हम भी चौपाई को देखने की कोशिश करें। क्या करें, सुरता बोल रही तो मैं उत्तर आया रस से सुरता की आवाज, इत तुम ही क्यों मिला। हे हीरा जी महाराज, आपने अपने मिलाप नहीं करते तो शायद मैं सुरता खेल में पूरी तरह भूल जाती। भूली भी हुई थी। तुम ही दई शुद्ध अरस की, आपने परम नाम की खबर खुद दी। ज्यों अरस में हो आप, जिस तरह से अरस में ही हैं हम, इस तरह से जगा दी। तुम ही देखाई निशवत, जीव का संबंधी होकर के, शरीर के संबंधी होकर के, मन से उत्पन्न यहाँ निशवत का सागर, ये बनते बाग बिस्तर करके यहाँ भूले थे। अभी निशवत शुरू हुआ, आहा मेरा निशवत तो परातम, मेरा निशवत तो परम धाम का फूल बाग नूर बाग, वो साक्षात ब्रह्म लीला का सदस्य। तुम्हें देखाई खिलावत, मैं तो यहाँ दुनिया भर का खेल करके बंटवारा करना, क्या करना, कम लड़ाई कर रहा, उतना दुखी था, मेरे में धन कम हुआ, उसको तो ज्यादा हुआ, ये हुआ, ऐसा करके यहाँ का घर उसको, पुराना घर उसको दे, पुराना घर मुझे दिया, नया में उदय हुआ करके पूरा झंझट मोल रहा था। मेरा खिलवत तो परातम परम धाम में, इतना समय बर्बाद। अब ये ऐसा नहीं बोले क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ऐसा कर उपदेश नहीं करेंगे। कोई उपदेश कर रहा है तो हंसेगा, बात तो ठीक ही कर रहा है, उसको पता नहीं है करके बोले, बात तो ठीक ही है कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं है क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। आए थे कहाँ थे पता है, कहाँ से आए थे, जाओगे कहाँ पता है। उपदेश क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। हमको पूछा ना कहाँ से आए थे, क्या धन छोड़ के आए थे, बोले सूरता जागृत असुरता तारतम को देखते हुए अपने खजाना में मस्त रहे थे और कोई उपदेश कर रहा था तो मुस्कुराते रहे। हाँ ठीक ठीक बात, ठीक ठीक ठीक, एकदम वेल सेड। लेकिन कोई तारतम वाले बोल रहे हैं जो परम नाम जो ऐसे वो तो बोलेंगे नहीं। जिनको वो खजाना मिल गया है वो तो मिले न कांसों तान, जिनको मिल गया है वो मस्त बैठेंगे, उसको तो बुलाना पड़ता है, संसार के बाद से उसको जगाना पड़ता है, संसार के बातों के लिए उनको जगाना पड़ता है। तो कभी हाँ कौन हल्ला कर रहा है, कौन हल्ला है, मैं हल्ला कर रहा हूँ, कब से हल्ला कर रहा है, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, हम तो सुना ही नहीं दिया, सुना ही नहीं दिया, इतना हल्ला कर रहा है। क्यों, उसको सुरता था परम धाम में। कभी कभी यहीं पेड़ के नीचे बैठ करके
संसार में नहीं देखते हैं जुगल जोड़ी, घंटों बैठे हुए, कहाँ वहाँ डोजर चल रहा है पता ही नहीं चलता उनको। ट्रेन वो हॉर्न बजा के आता है, वो रेलवे में उसको फोन में बात कर रहे लोग, पता ही नहीं चलता है, तो है तो दुनिया में, तो उसको तो नहीं डांटते हैं लोग। जब परम धाम साक्षात्कार करके उधर हो गए तो हैं तू ही है ना परम धाम जाने, हम तो यहाँ घास काटने हैं करके टोंटिंग मारते, डूबने नहीं देते ना। लेकिन है ऐसी अवस्था, इसीलिए बोल रहे हैं तुम ही दई सुदर्श की जो अर्श में हो आप, तुम ही देखाई निशवत, तुम ही देखाई खिलवत, रंगमल परम धाम अपनी सामग्री सारा दिखाई दिया खिलवत, तुम ही दिखाया सुख कायम, मैं तो शरीर संसार झूठे सुख में अखंड मान के बैठा था, तुम ही दिखाया सुख कायम, तुम ही दिखाई अहो वाहदत्त, अपने तो वाहदत्त भी दिखाई दी। कैसे? वाहदत्त, इतनी सामग्री है दिव्य परम धाम में, इतने स्पॉट है, लेकिन वाहदत्त है, अद्वैत है, एक दिली है, ऐसा सागर। आपने ये भी जानकारी दी। खेल भी तुम दिखाई है, देखिए इसलिए बोला सुरता में खड़े होकर के चौपाई को पढ़ना, इसलिए बोल रहा हूँ। सुरता क्या बोल रहे, खेल भी तुम दिखाई, खेल बोलते खेल भी देखा। एक छोटी सी खिलौने के लिए आम कितना रोना, कितना तड़पना था ना। आइज न पर चुचे ढुङ्गामा तेरो म आम सानो लडाइँ। वो बाल लीला में गांव का अमरूद चोरी करना और बड़े का ऑफिस में जाकर के करोड़ों का सोना चोरना, एक ही तो है। खेल तो खेलिए दोनों, न वो छोटे होते समय अमरूद का स्वाद हो जाए और न सोने भी, मरते वक्त तो सब तो बराबर हो गया, शरीर संसार छोड़ते समय, तो ये सब खेल ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात। इसीलिए बहुत सुंदर नाटक है, अपने अपने दर्जे से नाटक देख रहा है, कोई राजनीति नाटक देख रहा है, कोई धर्म नीति का नाटक देख रहा है। खेल अभी तुम दिखाइए, बस इतना है कि अब जागृत आत्मा कम से कम खेल एंडिंग करें, मतलब खेल एंडिंग करें, मतलब अगर राजनीति है और आप जग गए तो खेल एंडिंग करने का मतलब अब दोबारा मुझे संसार में राजनीति में आना नहीं, तो राजनीति नहीं आता तो फिर राजनीति में नहीं आओगे दोबारा, कान पकड़ ले ठीक है, लेकिन दूसरा उसी से तो संसार चल रहा है। संसार नारायण का संसार नहीं चलाना पड़ेगा, तो जीव थोड़ी इतना दूर दूर जा करके जन्म लेता है। गांव का संगीतकार ज्यादा से ज्यादा मर करके ज्यादा से ज्यादा दूर गया तो शहर में आकर के संगीतकार होगा, इतना दूर थोड़ी जाता है। दूसरा जन्म कहाँ से कहाँ ऐसा नहीं होता है, वहीं अगल बगल इधर उधर ही रहता है। यहाँ से चाइना में क्यों जन्म लेने का, वहाँ चाइनीज जन्म ले ही लेता है, जापानीज वहीं ले लेता है। इसका भी घराना बहुत जड़ है। अभी भले हमारे जो भी है विदेश में जाने वाले, उसका सृष्टि का बीज कहाँ है, तो कुल मिलाकर के नारायण की सृष्टि यत्र तत्र घूमता रहता है, वो दिखाई देता है पूरा, कितने कितने चमत्कारियों को दिखता है वो, तो आश्चर्य होता, हाँ मेरा जन्म वहाँ होगा, बाप को पता है करके उतने में लोग आरती उतारेंगे, ऐसे ऐसे है। एक महाराज
शरीर छूटते ही भैंस में गया और भैंस को स्लॉटर में ले गया, लेकिन मशीन फट गया, टूट गया, कटा ही नहीं सका उसको। फिर वापस उसी में ले आके लिख दिया, अच्छा ये महाराज मरे थे तो यहाँ गया करके भैंस में ऐसा चमत्कारी भैंस हुआ कि बस। अब वो जब भैंस महंत श्री श्री 108 भैंस जब हुआ आश्रम में, अब आश्रम फैलने लगा। बाप, सरकार ने बत्ती पहुंचा दी, रोड पहुंचा दिया, लोगों का भीड़। पहले वो महाराज जो मनुष्य में था ना, तो कोई नहीं जानता था, थोड़ा थोड़ा जानते थे, लेकिन जब भैंस में आ गए तो आहा, जब हम गए थे तो भैंस तो तोशक के ऊपर पड़ गया। तो भैंस बेचारा गोबर, उसका भैंस का गोबर जमीन में गिरने ही नहीं हुआ, वहीं पर एकदम मलद्वार में गोबर लेकर के तैयार, दुनिया प्रसाद है। अन्ना जी ने बानी में विचित्र विचित्र खेल दिखा रहे हो, बोलते हैं ना, वैसे ही सूखा एकदम भैंस, उसका भी पूर्वजोनी, अब भैंस का पूर्वजोनी आराम से। भैंस भी वैसे बदमाश नहीं था, क्योंकि वह मानता ही अंदर आया तो कहाँ से बदमाश होंगे। एकदम लगता ही था कि ये डिवाइन भैंस है, मतलब ऐसा। लेकिन दुनिया वैसे ही, जब महाराज बोलते थे, दुख सुख की बात करते थे तो कोई नहीं गया। भैंस जाकर टन न बैठेगा, बाज भिड़ो भीड़ वो देखने के लिए। और इतने भीड़, अब बोलो ना मूर्खों का भीड़, मैं खुद बोल रहा हूँ, वो सब मूर्खों का भीड़ ना मत बोलो, मूर्खों, भक्तों का भीड़ बोलो, ठीक है। लेकिन खुद मैं भी गया तो मैं भी तो भैंस का भक्त होके गया। जब वो महाराज थे तो हमने वाला ऐसा महाराज बहुत होते थे, लेकिन भैंस महाराज कभी सुना नहीं, तो गया। तो विष्णु भगवान भी विचित्र विचित्र लीला करते हैं, कभी हंस रूप में आते हैं, मजा आता है सुनने में, कभी कौवा रूप में आते हैं, बोलते मजा आता है सुनने में। राजी महाराज परम धाम के साथ साथ परब्रह्म प्रेम की लीला करते हैं तो किसी को सुनने में मजा आता ही नहीं है। कौवा का आनंद, खूब कौवा हो गया, खूब अच्छा लगता है। ये खोपड़ी ना सारा धो धा के कुआं में डालने लगा। ऐसी बुद्धि तो हमारी है, दुनिया देखने ऐसा ऐसा बट्टारेको ढुङ्गा भेट्यो भने धुपबारी सुरु भइगयो हैन। गण्डकी कि कहाँनिर के अरे कुन नदी अरे, काली गण्डकी शिवलिङ्ग पाउँछ भनेको अस्ति देवघाटमा थियो त। ए मान्छे कालो ढुङ्गा गोजीमा हालिहाली कुद्दै थिए। शालिग्राम गोजीमा हालेर कुद्दै थिए, भन्नुभएको छैन आफूले। ठुल्ठुलो महाराजहरू पनि बोक्दै हिँड्दै थिए। भगवानले दिएको शालिग्राम भगवान विष्णु एना केना प्रकारेण त्रिदेवले सप्तसाल महाराज धन्न त्रिगुण फाँस के फंद परे थे सो फन्दा निरवारे। बिहान बेलुका भन्न चाहिँ मजा आउँछ, दिनभरि शालिग्राम हल्ला लगाएको थियो। बिहान बेलुका चाहिँ भन्छन् त्रिगुण फाँस के फन्द संसार यस्तो छ, बोल्न पनि हुँदैन। त्यसले यही चोपा नै ठिक छ। तुम्हें देखाया खेल भी तुम देखाइया दही फरामसी भी तुम ही जगाओ तो जुगाते ले। युक्तिपूर्वक जगाने वाले भी आप ही हो। युक्तिपूर्वक मतलब युक्ति लगा के, युक्ति लगा के मतलब युक्ति क्या लगा कर, क्या युक्ति लगा है? अच्छा, अभी तुम कैसे बोल रहे थे कि ऐसा खेल पूरा सृष्टि बता रहे थे और परात्म की बात भी कर रहे थे और परम धाम भी घूम रहे थे, ध्यान किए तो परम धाम में घूमने लगे, संसार भी देख रहे थे। ये तारतम्य आने से पहले ऐसे बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। तो फिर अभी कैसे बोलने लगे? परम धाम की बातें कर रहे तो परम धाम उठना चाहिए ना, नहीं उठ रहा है। खेल की बात कर रहे तो पूरी से भूलना चाहिए ना, हम नहीं भूल सकते हैं। तो कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हो?
युक्ति नहीं है ये। परातम में होते तो खेल दिखाई दे, तो अक्षर नहीं दिखाए तो खेल कहाँ से दिखाए? और अक्षर के होकर के अगर पूरी तरह माया में बोलते तो परम धाम में देखते हैं? नहीं देखते। तो अभी दोनों तरफ देख करके बात नहीं कर रहे हो, हाँ कर रहे हैं, तो युक्ति नहीं है। तो मही जगावत जुगते, यही युक्ति है। जगावत युक्ति पूर्वक, पूरा खेल में भी नहीं डुबाए हैं और परम धाम में पूरी तरह नहीं उठाए हैं, बीच में रख करके दोनों दिखा रहे हैं। ये जाग के देखो बोला, जगा करके देख रहे हैं। एक बार तो जगा के दिखा दिया, अब आगे अब आगे जागे कि नहीं जागे आप? हाँ, संसार के नुकसान हुआ, कुछ हुआ तो कर गए, तो राजमान जगा के छोड़ दिया, तो फिर सो गए, ले रो रहा है राजा करके राजी महाराज देखे। फिर राजी महाराज डांटेंगे ऐसा ऐसा, फिर जयराम कंसारा हुआ करके हाँ करके उधर भी रोएंगे, फिर संसार जाते हैं रोएंगे, परम धाम नहीं मिला करके भी रोएंगे। इसलिए आंसू का कीमत रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण आंसू है। एक बार ऐसे आंसू निकाले कि शरीर उठ जाए, तो यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, रो रो ऐसे आंसू निकले एक ही बार, ताकि शरीर उठ जाए। तुम ही जगाते जुगाते, कोई नहीं तुम बिना खसमा। ये भी आपने ही बताया कि हे राजी महाराज, आपके सिवाय कोई भी नहीं। क्यों? इतने हैं तो देवी देवता ये सब हैं, कहाँ के बात कर रहे हो तुम? विराट की ये भी श्रृंगार ग्रंथ में आए हो क्या? जाओ एडमिशन, फिर री एडमिशन करो। विराट से देखो, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। कोई नहीं तुम बिना खसम है राजी महाराज, कहूँ तरफ न देखाई अपनी। आपने इतने सारे धर्म और इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे पंथ संसार में खड़ा कर दिए, हुकुम से अक्षर को बुला करके एकम बहुशम बुला कर इतने खड़ा कर दिए, और अपने आप चुपचाप बैठे ना पीछे, पर्दे के पीछे बैठे हो राजी महाराज। सब ब्रह्म 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 करके उछाल दिया सबको। त्यागी सन्यासी एकदम हमारे चिंतामणि जैसे महंत होकर के बैठा दिया संसार में। और क्या किए? काउ तरफ न देखाई अपनी, और अपने आप को 14 लोग में कहीं नहीं मिलने को, ढूंढने को भेज दिया, और बैठे पर्दा के पीछे उस महाकारण परम धाम में बैठे, और सपना का बना कर सबको ढूंढने लगा दिया, ढूंढो, और अपने आप को छुप के बैठे राजी महाराज। वाह, आपकी युक्ति तो मानना चाहिए। काउ तरफ न देखाई अपने, यूं रचे 14 तबक से, यूं रहे 14 तबक से दूर। देखो आपकी तरीका। और फिर 14 तबक दूर 28 ऋषि महर्षि वगैरह, कितने सारे धर्म और कितने सारे त्यागी सन्यासी संसार में भेज दिए आपने, बना दिया एकदम परमहंस बना दिया, ज्ञानी व्याकरणाचार्य, पता नहीं क्या क्या पद बना दिया संसार, और चुपचाप बैठे है ना राजी महाराज। और ले आए तारतम, और तारतम भेज दिया, तारतम ले आकर के ऐसा कि ओए इधर सुनना, मैं दूर में नहीं हूँ। कहाँ हो? स्वशेर से नजीक तो मैं प्रणाली के नजीक में हूँ। हाँ कैसे? मैं तुझे जगा देता। परातम में उठ के देखो तो राजी महाराज तो आराम से बैठे रास्ते में, जी दिव्य परम दम सारा। तो ये खेल देख लो, अक्षर का खेल तो है, जैसे तुम सपना देखते हो, देख हाँ ऐसा है। तो बाहर देखे तो इतना चौपट राम बाप, और कहीं नहीं राज्य की बात है, कहीं नहीं राज्य परम धाम की बात है। बस परम धाम बोलते हैं, लेकिन दिखता नहीं है। अभी तारतम ने देखा तो ऐसे मान के चले, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 40 वर्ष में राजी महाराज ने दर्शन दे करके परम धाम दिखाया। वही घड़ी समझो, समझ आ जाता है। तो परातम से देखा तो ये सुशेरक से
नजीका तुम ही हमको लिए कदमों हजूर। राजी महाराज, आपने ही मेरी सुरता को धनी अपने चरण में पहुंचा करके आहा मेरे जीव के ही जीवन करके रेहू नहीं जहाँ हूँ तहाँ नजीक में राशम जी सूरत एक राखिए मूल मिलावे माई। हमको लिए कदमों हजूर, मैं भी त हूँ नहीं ये भी कहावत तुम, मैं भी इत हूँ नहीं। सुरता क्या बोल रही? जब मैंने आपको शेर से नजदीक अर्थात परात्म के उस परात्म दिल में जब पाया, मैं भी बोल उठा, अरे मैं भी तो खेल में नहीं हूँ, मैं भी तो खेल में नहीं हूँ करके आप बोला। फिर मैं घुस गया, मैं खेल में नहीं, ये बोलने का हिम्मत मैं को कहाँ से आया? फिर बोले ये भी कहा होता, ये भी कहा होता तुम, ये बोलने वाला भी आप ही हो। तो प्यारे सुंदर सा ऐसा लगता है पूरा स्क्रीन को आप एकदम हृदय से देखोगे, यहाँ सब राज्य की कारीगरी है और यहाँ मैं का कोई जगह ही नहीं है। बोल भी रहे हैं लेकिन खुद नहीं है। इंद्रावती का वो दर्जा से राजी महाराज हमें उनके दिल की बातें, धाम की बातें, परातम की बातें, महाकरण की बातें इंद्रावती के दिल रूपी पर्दा से सुरता से लिया करके खेल में जस्ट ज्ञान रख दिए हैं। अब इस ज्ञान को पूरा गुणांग इंद्रियों से समेट करके सुरता को पकड़ करके धाम दरवाजा खोलना है। यहाँ पर ज्यादा विवेचन और ज्यादा वो करने लगेंगे ना, आप ज्ञान पकड़ कर रहे तो वो तंतु टूट जाता है। इतनी बारीक तंतु है वो क्या बोलते हैं, कमल का वो डंडी से टूटाएंगे तो वहां पर एक पतला सा आता है रेशा, वो थोड़ा थोड़ा हवा से भी हिलता है, वो टूटने की संभावना होता है। इतनी बारीकी रास्ता से प्रेम से परम धाम का अनुभूति करना है, इसलिए ज्यादा हल्ला नहीं करना है। ये सुरता से ध्यान से ज्ञान बगाने लगेगा तो वो टूटेगा, इसलिए प्रेम से ही पकड़ में आएगा। मैं भी तो हूं नहीं ये भी कहावत तुम, अब जुदे कर बैठाओगे तब खशब को कहेंगे हम। इतनी इंद्रावती आत्मा इतने अंदर से जग गई कि क्या बोल रही है, अब जुदे कर बैठाओ, आपने ही जगा करके हम अपने चरण में पहुंचा दिए और इतना वाहिदत कर दिए कि इतने अद्वैत कर दिए कि अब मैं अलग हो नहीं सकती। जुदे करके बैठाओगे तो जुदे करके बैठाओ, अलग करके बैठाओ तो हम बात करेंगे कि आपने भुला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बाद में कहूँगा। कहने मतलब हृदय इतनी कॉन्फिडेंस है कि कोई हालत में फरामोशी काम नहीं करेगा। एक बार मक्खन जो दही से ऊपर आ गया तो मक्खन जो है ना, मक्खन को भी गर्म करके अब घी बन गया ना, किसी भी हालत में दूध नहीं बनने वाला है। किसी भी हालत में वो दूध में मिश्रित होने की बात नहीं आई है। इस तरह से अब किसी भी हालत में ये इंद्रावती की सुरता परातम से दूर होंगे नहीं। अब परातम हो गए मतलब परम धाम हो गया। अब उसको दूसरा संसार नहीं होगा। एक बार ये विष करके पता लग गया तो विष ही रहेगा। अब हाथ लगा करके पीने की अब नहीं होता है, इतना कॉन्फिडेंस मतलब। तो अब अपने अपने दर्जा से देखना है। हम काम से वैराग्य, क्रोध से वैराग्य, लोभ से वैराग्य संसार में। अब ये था, इसको बात ये है कि ये मायावी गुण हमको संसार से अलग नहीं कर सकेगा। इतनी जागृत हो गई, उस हिसाब से समझ। और तो अपने अपने देखना कितने तह से हम जागे हुए हैं। सरकारी नौकरी में भोजन है, कौन से ग्रेड में है? इतना ग्रेड है उतने तलब ज्यादा ना, तो कौन से ग्रेड में है? वो ग्रेड भी ना का तो हमारा भी समझ का ग्रेड
खाली बेस का ग्रेड, ऐसा काम नहीं चलेगा। राज्य के सामने में ग्रेड फिट होना चाहिए ना। संसार का ग्रेड तक क्या क्या देते, 108, 1008 क्या क्या देते हैं। और कथा सुनते भी हैं। नारद जी ढूंढने आए थे भगवान का भक्त, तो एक पेड़ के नीचे कुटिया में एक बैठी थी बूढ़ी माँ, वो पास हो गए, नारद फेल हो गए भक्ति में। चौदह लोग हम सुनाने वाला हम ही है। इसलिए स्वयं को देखना चाहिए सुंदर साथ जी, स्वयं को। और कभी भी मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि ये गृहस्थी है, ये संत है, ये 108 है, ये 1008 है, ये तो काम का काज का नहीं है। ऐसा नहीं है। कांजी भाई वहाँ, हाँ, हरजी व्यास के वहाँ क्या काम करते हैं, और मंत्री का लड़का मेहराज ठाकुर वहाँ जाते हैं। दोनों मिल करके कैसे कैसे काम करते हैं। इसलिए खेल विचित्र है। कोई शाकुमार को क्या रोल दे दिया, शाकुंडल को क्या दे दिए। इसीलिए सुरता में खड़े होकर के ही ध्यान से देखना पड़ेगा। अब जुदे कर बैठाओगे, आप अलग कर सकोगे राजी महाराज? मिश्री से मिठास अलग कर सकोगे? पहला यही बोलती थी मैं परम नाम में, सुरता बोल रही है। दूध को पानी से अलग, लहरों को सागर से अलग कर सकोगे? तुझुक दिखाया था तो ब्रजर रास और रागन्य अभी तक मैं देख लिया हमने। राज्य आपकी कारीगरी देख लिए, लेकिन आपकी कारीगरी में हमने ये भी देखा, आपने वो जानकारी मुझे दी। अब मैं होश में बोल रहा हूँ। पहला मैं बोला होगा भी होश में, अब मैं ऐसे होश में बोल रही हूँ कि आप हमको अलग कर ही नहीं सकोगे। क्यों? आप अंशी, हम अंश, यानी आप धनी, हम अर्धांगिनी, तुम दुल्हा, मैं दुल्हन, और हम जानो बात। इश्क सुसेव करो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस तुम दुल्हा मैं दुल्हन कर बैठूंगी, ऐसे नहीं। मैं सेवा में लीन अब। आहा, रही की ऊनी दी श्यामा, प्यू पाशे आया, प्यू पाशे आया, मेरे प्रीतम पास आया, रैन की ऊनी दी श्यामा, प्यू पाशे आया। इश्क सो सेवा करूं, सब अंगों साक्षात। सेवा में कमी नहीं रहूंगी। लेकिन राजी महाराज आप किसी भी हालत में मुझे फरामोशी डाल करके ये फिर देवी देवता है भी जा भी करके 14 लोग, ये आप अब मेरे पास लाओगे नहीं। हाँ, अलग करके दिखाओ तो। जब जुदे कर बैठाओगे तब खशम को खाएंगे हम। फिर उसके बाद आगे आगे के चैप्टर उतने दावा के साथ बोल रहे हैं। दूजे तो हम है ही नहीं, क्योंकि हम अलग है ही नहीं आपसे। इतना कॉन्फिडेंस है ना। मैंने कहा अब भूलने की चांस नहीं है। अब हमारा जैसा नहीं कि बस बीतक में 1 महीना जागे उसके बाद 11 महीना सोए, ऐसा नहीं। 6 से 7 ऑनलाइन क्लास में राजी राजी राजी, तो कि दिनभरि राजी राजी भन्नु। यहाँ आएर यहाँ सक्ने बित्तिकै यहाँ नानीहरू स्कुल जान्छ, के गर्नु जान्छ, तपाईँको अनलाइन क्लास राजी राजी भनिरहनु होला। मैले त कामै छोडेर राजी राजी भन्नु भने हो। सब्जी उठाएर राजी, सब्जी डालेर राजी, डब्बा खोलेर राजी, परातम सुरता परम नाम। तो इससे पहले भी तो डब्बा उठाते थे और मायके मामा का घर काका घर आता था। पहले नहीं आता था कि डब्बा में ही बैठ के करते थे। पहले वही जगह में राजी डाल के करना है। मामा का घर काका का छोड़कर काम भी बंद करने की थोड़ी बोला है। करना नहीं है बस हमको उत्तर। तुझे तो हम है ही नहीं, ये बोले बेबरा वायदत का। आपने अपने इलम से जो वायदत का परिभाषा कैसे आपने दिया? राजी महाराज, आपने वायदत का यानी उस अद्वैत भाव का आपने कैसे व्याख्या किया, कैसे बेबरा किया है? शास्त्र में हमने कैसे किया है? भक्त और भगवान एक बोले, जीव और ईश्वर एक बोले आपने, बेबरा किया ना। तो उसी को सिद्धांत में सुरता और परमधाम एक।
ये बोले बेबरा वाहिद का, आपने अद्वैत का परिभाषा इस तरह से दिया है, इसीलिए अब तो हम आहा तन सोए रूह निस दिन जागे। ज्यों खिलावत त्यों खिलाता। राजी महाराज आप जैसे खिलाना है वैसे खिलाइए, ना तो क्या जाने बात बक्का, नहीं तो हमको क्या मालूम कि परम धाम का आनंद है क्या था। ये जगाने वाला भी आप हो, बुलाने वाले भी आप हो। अब आगे बुलाओगे तो भी आप ही बुलाओगे, हम खुद नहीं भूलेंगे। अब कि परम धाम में आपने बुलाया, अब जागृत में से आपने बुला के डाले, अब खेल में लेके जगाए, अब फिर बुलाओगे तो फिर आप ही जानो। राजी महाराज बोले क्या अच्छा अब भूलने के भूलोगे तो भी मेरे ऊपर दोष, तो क्या हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे परम धाम से 1 सेकंड में इतना खेल देखा है? तो अब क्या भरोसा आप और क्या क्या दिखाओगे? यू नो, आई डोंट नो, आप जो आपको भरोसा नहीं क्या क्या करोगे। ब्रजमंडल में वहीं कभी गायब हो जाते थे आप, क्योंकि आपकी मर्जी है। ज्यों खिलाओ तो त्यों खिलाता, लेकिन हम इतना जरूर है अब जैसे खिलाओ। माँ के गोद में बैठा हुआ बच्चा सपना देखेगा दूर जाएगा, उसको पता नहीं है। अब हम जो भी देखेंगे आपके गोद में बैठे देखेंगे, आपके मूल मिला में बैठ के देख, परमधाम में बैठ के देखेंगे, इसीलिए इतना टेंशन नहीं है। रजवार ये बोलवाने वाले भी आप हो, इसलिए मुझे डर भी लगता है आप क्या क्या बोलवाते हो, कहाँ कहाँ फंसाते हो। ज्यों खिलावत त्यों खेलत, ना तो क्या जाने बात बक्का, ना तो नींद उड़े तना सुपना। नहीं तो निंद्रा उड़ने का सपना शरीर रहता है नहीं रहता, लेकिन रखे हो, इसीलिए भरोसा नहीं आप क्या और और भुलन का खेल दिखाने वाला हो। नहीं तो उठना चाहिए ना, क्यों रखे हो शरीर को। ना तो नींद उड़े सुपना तन, ये रहे हुए क्यों कर, कैसे रहना, नहीं रहना चाहिए ना। इतना रखे हो ना, रखे हो इसका मतलब और भी कारण हो सकता है, इसलिए देखेंगे देखेंगे देखने के लिए, लेकिन देखने के लिए देखेंगे, लेकिन आपके पास में बैठ के देखेंगे। ठीक है राजी महाराज, पास तो रखोगे ना, आपके पास रख करके दिखाओ ना, दूसरा डिजाइन दिखाओ अपने हृदय में, आपके हृदय में, हृदय रूपी पर्दा में देख रहे हैं, लेकिन होश में देखेंगे। ऐसी इच्छा है हमारी, वो भी अब आपके हाथ में, कैसे दिखाओगे आप जाने। ना तो नींद उड़े तन सुपनाई रहे वे क्यों कर, देखो अचरज अद्भुत धड़ा बोले सिर बेगर। शरीर बोल रहा है, सिर तो है ही नहीं, ऐसा कभी सुना है? लेकिन हुआ। कहने का मतलब टोटली संसार रूपी देखो अचरज अद्भुत धाड़ा बोले, शरीर बोल रहा है, सिर नहीं है। कहने मतलब शीर परम धाम में जागृत है और धड़ सपना है, बोल रहा है सपना का शरीर। अच्छा आश्चर्य लग रहा है करके सिंद्रावती आत्मा अपने अंदर जब वाणी इस तरह से निकलती है और सुंदर हाथ को समझा रहे, परम धाम घूम रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो 2-4% जो है खेल माया का, काल माया का शरीर, काल माया का काम 2-4% कर रहा है। तो इतना भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब राजी महाराज करवा रहे हैं करके प्रेम से अपनी राज्य से बातें करते हैं। ना तो नींद उड़े तन सुपना, ए रहे वे क्यों कर, देखो अचरज अद्भुत धड़ा बोले सिर बिगर, धड़ा बोले सिर बिगर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज।